स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। ये साल था 2010। इंग्लैंड की तेज हवाएं, स्विंगिंग विकेट्स, मोहम्मद आमिर का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। कमेंटेटर आमिर की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। उसकी लाइन लेंथ इन स्विंग बॉलिंग। खुद माइकल होल्डिंग का ये कहना था, मैंने इस उम्र में ऐसा कमाल बॉलर नहीं देखा। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी कमाल बॉलर की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम होने वाला है, और किस तरह बदनाम होने वाला है ये किसी ने सोचा भी नहीं था। किसको पता था कि 2010 की इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान और आमिर के लिए किस तरह खतरनाक से खतरनाक हो सकती है, जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी फैंस भूलना चाहेंगे। क्रिकेट के इस सितारे की चमकती रोशनी के पीछे एक साया हरकत में आ चुका था, लेकिन या ये कहें कि वो खतरनाक साया आमिर खुद अपनी जिंदगी में लाए थे। एक आदमी जिसने उसके गिर्द जाल बुना और उसका करियर तबाह कर दिया, और आमिर को पता भी ना चला कि आमिर की तकदीर बदलने वाली है। जब पाकिस्तानी अवाम मोहम्मद आमिर यानी दूसरे वसीम अकरम के आने का जश्न मना रही थी, वहीं किसी होटल के कमरे में एक सौदा तय पा रहा था जिसकी पाकिस्तानी अवाम को भिनक भी न थी। जब मोहम्मद आमिर इंग्लैंड की सरजमीन पर विकेटों पर विकेटें ले रहे थे और हर सफ़े पर नई तारीख लिख रहे थे और अपने आने का ऐलान कर चुके थे, और हर तमाशाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खुशी से झूम रहा था, उसकी खुशी फूले नहीं समाई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है कि हर पाकिस्तानी तमाशाई सर पकड़ के बैठ जाएगा और इन तल्ख यादों को कभी ना भुला सकेगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ 2010 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की।